हे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत के रामसर स्थल या रामसर साइट्स ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, हम जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत पहला जो है आर्द्र भूमि क्या है। दोस्तों, जो वेटलैंड आर्द्र भूमि को कहते हैं वेटलैंड, ये होता क्या है। तो दोस्तों, जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि से जो तात्पर्य है उसका अर्थ है दोस्तों नमी। नमी जो मॉइस्चर होता है, ठीक है दोस्तों, उससे संबंधित होती है। यह दलदली क्षेत्र होते हैं। दोस्तों, आर्द्र भूमि की जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, जो झील, नदी, विशाल तालाब के जो किनारे का जो हिस्सा होता है, जो किनारे की साइड्स होती हैं, जहाँ क्या होता है दोस्तों, एक पर्याप्त मात्रा सफिशिएंट क्वांटिटी में क्या होती है, नमी पाई जाती है, अर्थात क्या पाई जाता है, मॉइस्चर पाया जाता है। उसको क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि का क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों, आर्द्र भूमि से संबंधित आपको यह मैंने बताया कि आर्द्र भूमि क्या होती है। तो दोस्तों, नमी का जो क्षेत्र होता है, जो हमारी नदी है, झील है, तालाब है, उसके क्या है, उसकी भूमि जो होती है किनारे की, जिसमें नमी पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, आर्द्र भूमि या वेटलैंड साइट्स कहते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं। वास्तव में वेटलैंड आर्द्र भूमि एक विशेष प्रकार का दोस्तों एक क्या है, यह विशेष प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, इकोसिस्टम है, जो क्या करता है, जैव विविधता। दोस्तों, यह बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। इसमें दोस्तों जलीय एवं स्थलीय, दोस्तों जलीय क्या होते हैं, जो जल में रहते हैं, स्थलीय क्या होते हैं, जो स्थल में निवास करते हैं। जैव विविधताओं का क्या होता है, जैव विविधताओं का क्या होता है, यह मिलन स्थल होता है। जी हाँ प्यारे साथियों, यह एक ऐसी भूमि होती है जिसके अंतर्गत जलीय जीव भी आकर निवास कर सकते हैं और स्थलीय जीव तो कर ही सकते हैं। और होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, वन्य जीवों व वनस्पतियों की प्रचुरता पाए जाने की वजह से आर्द्र भूमि समृद्ध पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों, वेटलैंड क्या हुआ, यह एक हमारा इकोसिस्टम टाइप बन जाता है, जिसमें क्या कर सकते हैं, आपके जलीय एवं स्थलीय जीव भी निवास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम चलते हैं अपने इसमें पॉइंट में। दोस्तों, रामसर क्या है, ठीक है प्यारे साथियों। अब है जो हमारा टॉपिक है रामसर कन्वेंशन है क्या, रामसर एग्रीमेंट क्या था। तो दोस्तों, रामसर वेटलैंड कन्वेंशन एक क्या है दोस्तों, अंतर सरकारी संधि है, इंटरनल गवर्नमेंट जो है एक एग्रीमेंट है, जो क्या करता है, वेटलैंड और उनके संसाधनों के संरक्षण। दोस्तों, जो वेटलैंड है और जो उसके रिसोर्सेज हैं, उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। कैसे, बहुत ही इंटेलिजेंस बुद्धितापूर्ण उपयोग के लिए क्या करता है। और राष्ट्रीय कार्य दोस्तों, जो हमारे जो नेशनल वर्क हैं और इंटरनेशनल क्या करता है, सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराता है। तो रामसर कन्वेंशन से यही मतलब होता है कि वह क्या करता है, एक तरह से यह दोस्तों संधि है, जिसके अंतर्गत क्या करता है, यह वेटलैंड के संसाधनों को क्या करता है, बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग कराने में यह सहायक होता है। तो दोस्तों, 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को वर्ल्ड में, ठीक है, विभिन्न देशों के दोस्तों विभिन्न कंट्रियों ने ईरान के, जो ईरान है, ईरान कंट्री है, उसके रामसर में दुनिया के दोस्तों वर्ल्ड के वेटलैंड के संरक्षण हेतु एक संधि की, एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इसीलिए दोस्तों इस दिन जो है, इस डे पर क्या मनाते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे का आयोजन दोस्तों किया जाता है। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए, विभिन्न कंट्रियों ने किए गए, इसलिए दोस्तों 2 फरवरी डे दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या है, ठीक है दोस्तों। इन इंडिया क्या होता है, वेटलैंड साइट्स क्या होती हैं, तो देखते हैं। दोस्तों, देश में जो हमारी कंट्री है, उसमें टोटल 15.3 मिलियन हेक्टेयर आर्द्र भूमि का क्षेत्र है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग दोस्तों कितना है, 4.7% है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु दोस्तों वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में
सम्मेलन हुआ और इसके समझौते में दोस्तों 1975 में प्रभावी हुआ। भारत इसमें दोस्तों कब ज्वाइन हुआ तो 1982 में शामिल हुआ। 2019 और 20 में भारत के कुल 16 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया गया। तो दोस्तों भारत की कितनी जो है साइट शामिल है, 16 आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है शामिल है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा है भूमि संरक्षण पहल। दोस्तों आर्द्र भूमि संरक्षण पहल क्या होती है तो उसमें चर्चा करते हैं। एक है आपकी वैश्विक आर्द्र भूमि संरक्षण पहल। दोस्तों वैश्विक का अर्थ होता है ग्लोबल, और दूसरा है भारत द्वारा संरक्षण के क्या प्रयास किए गए। तो दोस्तों वैश्विक के अंतर्गत रामसर कन्वेंशन, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और फोर्थ जो पॉइंट है सिटीज फॉरेस्ट। यह क्या होता है दोस्तों, सिटीज जो फॉरेस्ट होता है यह क्या है दोस्तों, वैश्विक अभियान है। यह वनों से जुड़ने के लिए, दोस्तों जो वन होते हैं वनों से जुड़ने के लिए दुनिया भर के शहरों के साथ मिलकर काम करता है। साथ ही यह शहरों के जलवायु परिवर्तन से दोस्तों जो क्लाइमेट चेंज होता है उससे निपटने तथा जैव विविधता बायोडायवर्सिटी की रक्षा में क्या करता है, हेल्प करने के लिए आर्द्र भूमि के कई लाभों पर जोर देता है। सिटीज फॉरेस्ट दोस्तों वैश्विक ही है, ग्लोबल अभियान के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों क्या होता है, भारत द्वारा संरक्षण के प्रयास क्या किए गए। दोस्तों जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, दोस्तों जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है दोस्तों, इसे एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं, जिसके अंतर्गत जलीय जीव और पेड़ पौधे आते हैं। को क्या करता है, संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना NPCA के अंतर्गत आता है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 इसमें लागू है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 भी इसके अंतर्गत लागू है। इसरो ने वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक दोस्तों रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का उपयोग करके राष्ट्रीय आर्द्र भूमि इन्वेंटरी और आकलन का कार्य किया है तथा भारत में लगभग 2 लाख आर्द्र भूमि का मानचित्रण किया है। तो दोस्तों रिमोट सेंसिंग उपग्रह होते क्या हैं, तो दोस्तों यह क्या करते हैं, यह हमारे कृषि में, वानिकी में, अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। भास्कर और भास्कर 2 जो है रिमोट सेंसिंग उपग्रह के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों चलते हैं रामसर जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की जाती है। तो दोस्तों विश्व में, ठीक है, अब तक जो वर्ल्ड में अब तक 2429 रामसर स्थल हैं। सबसे अधिक दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के 175 स्थल इस जो है लिस्ट में शामिल हैं। रामसर लिस्ट में शामिल होने वाले प्रथम स्थल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का कोवॉर प्रायद्वीप था, जो कि 1974 में शामिल हुआ। 1981 में दोस्तों उड़ीसा की चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की दोस्तों पहली भारतीय आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि दोस्तों बिगेस्ट जो आर्द्र भूमि स्थल है वह सुंदरबन का वेटलैंड स्थल है, जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और भारत का सबसे स्मॉलेस्ट आर्द्र भूमि स्थल दोस्तों रेणुका वेटलैंड है, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। अब दोस्तों भारत में रामसर स्थलों की सूची पर जरा हम चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जम्मू कश्मीर आता है, जिसमें सूरनसर, मानसर और झील होकेरा आर्द्र भूमि क्षेत्र संबंधित हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश पर चर्चा की जाती है। तो दोस्तों ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती औरंगा पक्षी अभयारण्य, दोस्तों समसपुर पक्षी अभयारण्य, जितने भी पक्षी अभयारण्य है वह आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं। सरसई नावर झील, सांडी पक्षी अभयारण्य, समान पक्षी अभयारण्य और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य। दोस्तों समसर, सांडी और समसुर, इससे क्या है, एक ट्रिक बन सकती है, सारे एस से शुरू होते हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं राजस्थान पर। दोस्तों यह क्या है, पश्चिम में राजस्थान है, जिसके अंतर्गत केवला देव राष्ट्रीय पार्क, सांबर झील और थोल झील पक्षी अभयारण्य सम्मिलित है। दोस्तों मणिपुर जो है 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत लोकटक झील शामिल है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, नंदुर, मधवेश्वर और लोनार झील इसके अंतर्गत सम्मिलित है। दोस्तों पश्चिम के अंतर्गत पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि और सुंदरबन आर्द्र भूमि क्षेत्र सम्मिलित है। उसके बाद दोस्तों आंध्र पता है, जिसमें कोलेरू झील संबंधित है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की अगर चर्चा की जाए, यह हिमाचल प्रदेश है, इसके अंतर्गत
चंद्रताल आर्द्रभूमि, पोंग बांध और रेणुका आर्द्रभूमि आते हैं। दोस्तों यह लद्दाख है, इसमें तसो मोरीरी और तसोकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स आता है। यह पंजाब है, पंजाब के अंतर्गत किशोरपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वन्य जीव अभयारण्य, ब्यास संरक्षण रिजर्व और हरी के झील कांजली एवं रोपड़ आता है। हरियाणा के अंतर्गत सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। मध्य दोस्तों गुजरात के अंतर्गत नल सरोवर माधवन और केरल के अंतर्गत अष्टमुदी आर्द्रभूमि और शास्त कंपोटा झील आती है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत भोजमी आती है। उत्तराखंड के अंतर्गत आसम संरक्षण रिजर्व आता है। असम के अंतर्गत दीपोर झील आती है। त्रिपुरा के अंतर्गत रुद्रसागर, बिहार के अंतर्गत कांवरताल आर्द्रभूमि, उड़ीसा के अंतर्गत दोस्तों भीतरकनिका मैंग्रोव व चिल्का झील और तमिलनाडु के अंतर्गत पॉइंट कैलिमियर वन्य जीव पक्षी अभयारण्य आता है। तो प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत थैंक्स वीडियो देखने के लिए। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।